बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए बच्चों की, क्योंकि कुछ शॉपिंग हमने कर ली है और कुछ अभी बच्चों की रहती है। ज़्यादा तो बच्चों की ईद होती है, तो अभी हम जाने लगे हैं इधर कहीं मॉल में कपड़े वगैरह देखने के लिए। तो चलें जी, चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हम आए हैं जी गन्ने के कबाद में। ये आप किधर घूम रही हो? अभी शॉपिंग का टूर ख़त्म नहीं हुआ, अभी फिर हम शॉपिंग के बच्चों के कपड़ों के दुकान पे हैं। ये मॉल में, ये पीछे सारा मॉल है। आज है जी चांद रात, तो अभी बच्चों के लिए कोई चीज़ें गिफ्ट वगैरह लेने के लिए आए हैं, क्योंकि शॉपिंग बच्चों के कपड़े वगैरह सारे चीज़ें ले ली थी, अपनी भी ले ली थी, बच्चों की भी सब पूरी हो गई हैं। तो गिफ्ट ना हो तो बच्चों की ईद नहीं होती है। तो इधर मैं आया हूँ जी एक शॉप पे, तो इधर देखते हैं बच्चों के गिफ्ट वगैरह, क्योंकि इधर ईदी तो नहीं मिलती। एज के हिसाब से फैज़ान को तो टॉयज़ नहीं चाहिए, उसकी एज के हिसाब से उसको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आजकल गेमे शेमे खेल रहे हैं, तो उसकी उस तरह की कोई चीज़ देखेंगे। और फरीहा और फारिया तो छोटी हैं, तो उनके लिए कोई ज़रूरी है टॉयज़ वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ होनी। तो चांद रात है, तो अभी तकरीबन 9:30 हैं। तो अभी आए हैं एक दुकान पे, शॉप पे। तो ये मॉल है बड़ा, तो इसमें देखते हैं कोई टॉयज़ वगैरह अगर मिल गए, कोई लड़कियों वाले, गर्ल्स के कोई डॉल या कोई किचन की चीज़ें या कोई इस तरह की, तो सरप्राइज़ रखेंगे उनके लिए इंशाल्लाह। तो वो क्या गिफ्ट लेंगे वो आपको इंशाल्लाह ईद के दिन आपको भी शेयर करेंगे आपके साथ। अभी हम चीज़ें बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह लेके बाहर आए हैं, तो बाहर खूबसूरत बहुत अच्छी डेकोर वगैरह की हुई है। चांद रात है आज। ये देखें मेरी बैक साइड में व्यू काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। फैज़ान के लिए भी गिफ्ट ले लिया, सरप्राइज़ गिफ्ट, और फरीहा फारिया के लिए भी ले लिया। उनको तो नहीं बताया कौन से गिफ्ट हैं। तो अभी फैज़ान के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, फरीहा और फारिया के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट है। वो कल हम आपसे शेयर करेंगे ईद के दिन, ईद की नमाज़ पढ़ के जब वो उठेंगे। अभी रात के 11 बज हैं, तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल। टाइम हुआ है 3:40। सुबह की नमाज़ फ़जर की जमात होने वाली है। मैं और फैज़ान जा रहे हैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने। तो फ़जर की नमाज़ पढ़ के आएंगे वापस और जाएंगे दोबारा ईद की नमाज़ पढ़ने सेम मस्जिद में ही, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड में मस्जिद है। तो अभी मैं और फैज़ान जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। ये जी सामने टेलर की दुकान अभी तक खुली हुई है, ये देखें अभी तक टेलर की दुकान खुली है और कपड़े स्टिचिंग हो रहे हैं। और अभी ईद की नमाज़ होने वाली है, पता नहीं है कि किन के कपड़े अभी तक नहीं सिले। चलें खैर, जा रहे हैं फजर की नमाज़ पढ़ने और बाद में आपसे शेयर करते हैं। हम फजर की नमाज़ पढ़ के आ गए जी। मैं और फैज़ान रेडी हो गए, कपड़े हमने नए पहन लिए ईद के। मैंने भी नया सूट पहन लिया, फैज़ान ने भी नई शर्ट पहन ली है। अभी हम जाने लगे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि जब फजर की नमाज़ होती है सूरज तुलू होता है, तो सुन्नत के मुताबिक सऊदी अरब में
ईद की नमाज शुरू हो जाती है। तो अभी उससे पहले नमाज पढ़ने जाने से पहले एक और सुन्नत का काम है, वो है जी मीठा। कि नमाज पढ़ने जाने से पहले मीठा खा के ज़रूर जाना चाहिए, चाहे वो एक खजूर ही हो। ये सुन्नत नबवी है। तो अभी मैं और फैज़ान बस एक प्लेट दोनों शेयर करेंगे, थोड़ी सी खाएंगे और जल्दी से जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद टाइम भी होने वाला है। तकरीबन 15-20 मिनट रह गए हैं, सूरज शुरू होगा और उसके साथ ही ईद की नमाज़ शुरू हो जाएगी। ये खीर खाएंगे, जो घर होम मेड खीर। तो इसके बाद जल्दी से जाके ईद की नमाज़ पढ़ के आएंगे वापस। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ, अभी तकरीबन 10 मिनट हैं। हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, मैं और फैज़ान, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी अंधेरे ही है, थोड़ी डार्कनेस, यानी सूरज तुलू नहीं हुआ। अभी बहुत लोग, काफ़ी लोग जा रहे हैं, क्योंकि ईद की नमाज़ सिर्फ जुम्मा मस्जिद में और ईदगाह में होनी है। तो लास्ट ईयर तो नहीं हुई थी कोविड की वजह से, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो हम भी जल्दी से जाके उधर, क्योंकि मस्जिद के बाहर तो जेंट्स हैं और बाहर, नीचे और बाहर, और ऊपर लेडीज़ का इंतज़ाम है मस्जिद में। तो जा रहे हैं जी मस्जिद। ये अभी हैं जमात होने में 10 मिनट। एक और सुन्नत है कि आप रास्ते में जाते हुए तकबीरें पढ़ते जाएं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो तकबीरें पढ़ते हुए जाएं। और साथ में जब एक रास्ते से जाएं तो कोशिश करें कि दूसरे रास्ते से आएँ। और मैं और फैज़ान एक रास्ते से जा रहे हैं इस रोड से, और वापस आएंगे दूसरे रास्ते से। जी अभी ईद की नमाज़ ख़त्म हो गई है, सूरज निकलते थोड़ी देर के बाद तुलू हुआ था। तो ईद की नमाज़ सब मस्जिद में हो चुकी है। तो काफ़ी गहमा गहमी अभी रश देखें, पीछे बहुत ज़्यादा रश है। तो मैं और फैज़ान अभी जा रहे हैं तंदूर की तरफ, क्योंकि हम नाश्ता खीर वगैरह खा के आए थे मीठा। अभी जाएंगे और तंदूर से लेंगे रोटी, घर में सालन वगैरह चीज़ें बन चुकी हैं, वो खाएँगे और फिर थोड़ा आराम करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी जो कोई बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ है, कोई बाहर की, ये वो जो और चीज़ें हैं वो करेंगे शाम में। अभी मैं और फैज़ान बाहर गलियों में से घूमने के लिए आए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह, क्योंकि लोग नमाज़ पढ़ के आए हैं और नाश्ता ख़रीद रहे हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि इधर पराठे हलवा पूड़ी चलती है सुबह के टाइम ईद के दिन। तो बहुत ज़्यादा रश है, सब पाकिस्तानी, इंडियन, ये एशियन है सारे ज़्यादातर। तो अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ उनकी। ये एक रेस्टोरेंट, ये हलवा पूड़ी बन रही है इधर। उस रेस्टोरेंट की वो उधर बना रहे हैं, वो लाइन चेक करें, वो उधर तक लाइन गई हुई है। वो एक रेस्टोरेंट इधर है। पूड़ी की लाइन चेक करें। मैं और फैज़ान अभी लेके आए हैं नान। तो फैज़ान पहले कह रहा था कि हलवा पूड़ी खानी है, तो अभी रश देख के बोलता है ये तो कल बारी आएगी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग हैं बाहर, रौनक खूब लगी हुई है। ये रेस्टोरेंट पे, होटलों पे सब लोग ही लोग लाइनों में लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा रश मिला है, काफ़ी मज़ा आया देख के। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, जाके खाएँगे खाना, फिर देखते हैं उसके बाद। बच्चे भी वेट कर रहे होंगे ईदी का। फैज़ान बहुत खुश हुआ है बाहर की रौनकें देख के ईद के दिन, कह रहा था बहुत ज़्यादा रश है।
तो मैंने उसको बताया कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही सड़कों पर रश होता है ईद वाले दिन।